फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ट्यूटर ट्रैक्स। सो लास्ट पार्ट में हमने किया था नाउन्स के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। सो इसमें हमने पढ़े थे 8 रूल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद हमने एपोस्ट्रोफ का यूज़ क्या कहाँ होता है ये सब पढ़ा था। सो जिसने वीडियो नहीं देखी वो वीडियो ज़रूर देखें। और आज के पार्ट्स में हम करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा द नाउन केस। जैसा कि आपको पता है नाउन किसे कहते हैं हम, संज्ञा को, और केस क्या होता है हमारा कारक। हिंदी में पढ़ा होगा ना कारक क्या होता है। सो केस क्या है, द केस ऑफ अ नाउन इज डिटरमाइंड बाय द पार्ट द नाउन प्लेज इन अ सेंटेंस। यानी कि कारक द्वारा यह प्रकट होता है कि किसी नाउन का प्रयोग किस प्रकार किया गया है। यानी हम संज्ञा का यूज़ कैसे कर रहे हैं, एज अ कर्ता के रूप में कर रहे हैं, कर्म के रूप में कर रहे हैं, या कैसे कर रहे हैं, तो हमें कौन बताता है, ये कारक बताता है। तो उसके बाद आता है काइंड्स ऑफ केस। कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं हमारे 3 प्रकार के। फर्स्ट इज़ नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस, जिसे हम कहते हैं कर्ता कारक। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस जो होता है हमारा कर्म कारक। देन इज पॉजेसिव केस जो होता है हमारा संबंध कारक। और देन उसके बाद है हमारा वर्क डन बाय नाउन इज़ डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। यानी जो नाउन हमारा काम करता है वो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है एक सेंटेंस। फर्स्ट है वोकेटिव केस यानी नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस जो कि संबोधन कराता है हमारा। सेकेंड इज केस इन एपोजिशन, समानाधिकरण। थर्ड है कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। फोर्थ इज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। फिफ्थ है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब एंड सिक्स्थ है हमारा पॉजेसिविटी। अब हम इसको डेफिनेशन के साथ स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है हमारा नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस जो है हमारा कर्ता कारक। When noun is used as a subject of verb, क्या होता है जब नाउन को हम कैसे यूज़ करते हैं, एज अ सब्जेक्ट। वाक्य में नाउन जब वर्ब के साथ सब्जेक्ट का कार्य करता है वो क्या होता है हमारा नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस। विच मीन्स कि जब हम नाउन को कैसे यूज़ करें, एज अ सब्जेक्ट यूज़ करें। एग्जाम्पल, राम राइट्स एन एसे। तो राम क्या लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है। हमारी वर्ब क्या है इसमें, राइट्स। और सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए क्या करना है हमें, आस्क क्वेश्चन विद वर्ब। कौन और किसने, ये लगा के क्वेश्चन करे वर्ब से। अब क्वेश्चन करो कि वर्ब यानी राइट्स कौन लिखता है, क्या आंसर मिलेगा हमें, राम, यानी राम लिखता है। सो आंसर करने पे जो हमें मिलेगा वो क्या होगा हमारा सब्जेक्ट। जैसे सरला रीड्स अ न्यूज़पेपर, कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है, सरला, तो ये क्या होगा हमारा सब्जेक्ट होगा। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मतलब कर्म कारक। When noun is used as an object of verb, कैसे यूज़ होगा हमारा नाउन, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए वर्ब से हमें क्या पूछना है, क्या करके क्वेश्चन पूछना है। उसमें क्या पूछा था, कौन करके, और इसमें क्या पूछना है, क्या करके। जैसे ही ईट्स एन एप्पल, सो वर्ब से क्वेश्चन करो कि क्या खाता है, क्या खाता है, क्या आंसर मिला हमें, एप्पल खाता है, तो एप्पल क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा। द बुक इज़ इन द डेस्क, बुक कहाँ है, वेयर, या क्या है बुक में, बुक कहाँ है, डेस्क में है, तो डेस्क क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और इन क्या है हमारे यहाँ पे प्रपोजिशन है। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है हमारा लिविंग होता है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, कि वर्ब से व्हाट का क्वेश्चन करें और जो आंसर मिलेगा हमें वो होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही गेव मी अ पेन, सो वर्ब से ऑप्शन क्वेश्चन करो कि क्या दिया, तो क्या दिया, पेन, क्या मिला हमें, पेन आंसर मिला, तो ये क्या होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है, वर्ब से whom लगा के क्वेश्चन करने पे जो आंसर मिलेगा। अब किसने दिया, सो किसने दिया पे क्या आंसर मिला, किसको दिया, मी, ये क्या होगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। whom यानी किसको या किसे, किसको या किसे लगा के आंसर क्वेश्चन करना, तो जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही गेव मी अ पेन, किसको दिया, मुझे दिया, तो मुझे क्या होगा यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा किस में यूज़ होगा? एज अ ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक के रूप में। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ होगा? डेटिव केस यानी संप्रदान कारक के रूप में। नंबर 3 है हमारा पोजेसिव केस। पोजेसिव मतलब कि पोजेशन, अपना अधिकार दिखाना। एक वाक्य में एक नाउन का दूसरे नाउन पर हक या फिर रिलेशन स्थापित करने के लिए प्रयोग होता है, यानी जहाँ दो नाउन्स के बीच में रिलेशन दिखाया जाए। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? एपोस्ट्रोफ यूज़ करेंगे नाउन के साथ। जैसे सीताज पेन, आपस में रिलेशन दिखाया दोनों का, सीता का पेन। मीराज कार इज़ एक्सपेंसिव, मीरा और कार का रिलेशन दिखाया, तो यहाँ क्या यूज़ किया हमने? एपोस्ट्रोफ। तो ये होता है हमारा पोजेसिव केस। उसके बाद आता है हमारा 4th कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, यानी कि कॉम्प्लीमेंट जो पूरक हमारी वर्ब को पूरा करने वाला होता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव में क्या है? एग्जाम्पल लिया हमने, श्याम इज़ अ डॉक्टर, यानी श्याम को कौन पूरा कर रहा है यहाँ? डॉक्टर। श्याम क्या है? डॉक्टर। तो ये क्या हो गया हमारा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में हर पेरेंट्स कॉल्ड हर चिंकू, यहाँ हर क्या है हमारा? सब्जेक्ट। और यहाँ हर, ये वाला हर क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और चिंकू यानी किसके लिए बोल रहे हैं? ये इसके लिए बोल रहे हैं, ये क्या होगा हमारा? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, जो पूरा करे हमारी वर्ब को पूरक। नेक्स्ट एग्जांपल है वी मेड रमेश MLA। अब हमने किसे बनाया? रमेश को। क्या बनाया? MLA बनाया। तो रमेश क्या होगा यहाँ हमारा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना यहाँ, और MLA क्या होगा हमारा? यहाँ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। नंबर 1 इज वोकेटिव केस या फिर नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, यानी संबोधन कराए जो। टू एड्रेस समथिंग यानी किसी चीज़ का संबोधन कराना। जो नाउन किसी व्यक्ति वस्तु को संबोधित कराने के लिए यूज़ होता है वो क्या होता है हमारा? नॉमिनेटिव या फिर वोकेटिव केस। एग्जाम्पल लिया, हरीश वेट फॉर मी, तो यहाँ किसी उसको संबोधन करा कि हरीश मेरे लिए रुको, तो यहाँ हरीश क्या हो गया हमारा? वोकेटिव केस। बॉयज़ डोंट मेक अ नॉइज़, तो यहाँ बॉयज़ यानी उन्हें संबोधन किया गया, उन्हें संबोधित किया गया कि शोर मत करो, तो ये क्या हो गया हमारा? वोकेटिव या फिर नॉमिनेटिव केस। नेक्स्ट है केस इन अपोजिशन, जिसको बोलते हैं हम समानाधिकरण, यानी अपोजिशन का क्या मतलब होता है? नियर, आस पास रखना। जब दो नाउन का यूज़ साथ साथ किया गया हो और वे एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताते हों, तो दूसरा वाला नाउन पहले वाले नाउन का क्या होगा? केस इन अपोजिशन होगा। यानी दो नाउन को हम जब साथ साथ रखेंगे तो पहले वाला दूसरे वाले का क्या होगा? अपोजिशन होगा। एग्जाम्पल लिया, राम हिज ब्रदर इज़ अ ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे राम क्या है हमारा? नाउन है, और हिज ब्रदर क्या होगा यहाँ हमारा? केस इन अपोजिशन, जो इसके अपोजिशन में है। नेक्स्ट है सीता हर डॉटर इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता नाउन है हमारा, और हर डॉटर यानी इसके अपोजिशन में है ये, तो क्या होगा ये? केस इन अपोजिशन। आई होप आपको समझ आया होगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।